ओके गाइस, तो अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे गाड़ियों के साथ, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे को गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब इसमें आप अपनी गाड़ी में बैठते हो और आपको गाड़ी चलानी भी आती होगी, तो आप बैठते हो और फिर आपको ये भी पता होगा कि गाड़ियों में अच्छी माइलेज कैसे निकालते हैं, आपको चलाना भी आता है और आपको ये भी पता है कि गाड़ी की लाइफ कैसे बढ़ाते हैं और गाड़ी को अच्छे से कैसे चलाते हैं, वो सब तो आपको पता है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे आप इंजन बे को खोलते हो, उसके नीचे जो इंजन निकलता है, तो वो इंजन कैसे चलता कैसे है? तो आज मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। सिंपल भाषा में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंजन कैसे चलता है। इंजन एक होता है, ठीक है। अब जैसे आप इंजन को ब्रेक डाउन करोगे तो उसमें मिलेंगे आपको पिस्टन्स, ठीक है। आप जो सुनते हो कि मेरी गाड़ी में 4 सिलेंडर है, मेरी में 6 है, मेरी में 3 है, वो सब होते हैं पिस्टन्स, द नंबर ऑफ पिस्टन्स, ठीक है। तो फिर अब एक इंजन होता है, उसमें एक कंबस्टन चेम्बर होता है, ठीक है। उस कंबस्टन चेम्बर में पिस्टन्स होते हैं। वो जो पिस्टन्स होते हैं वो ऊपर नीचे जाते हैं। वो ऊपर नीचे कैसे जाते हैं? सबसे पहले तो देखो, वो ना हमेशा जो पिस्टन्स है एक 4 वे साइकिल के साथ चल रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो फिर ये जो साइकिल होता है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले पिस्टन नीचे होता है, ठीक है। जैसे ही पिस्टन नीचे होता है तो उसके बाद उसके उस कंबस्टन चेम्बर में होते हैं वॉल्व्स, ठीक है। अब वॉल्व्स क्या करते हैं? 2 वॉल्व्स होते हैं, इनटेक वॉल्व्स और एक एग्जॉस्ट वॉल्व होता है, ठीक है। इनटेक वॉल्व क्या होता है? इनटेक वॉल्व फ्यूल और एयर का मिक्सचर पिस्टन में डालता है, ठीक है। तो जैसे ही वो पिस्टन में डालता है उसको, तो फिर वो पिस्टन फिर ऊपर जाता है, ठीक है। वो ऊपर जाता है, फिर होता है वो जो फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर होता है, वो ऐसे ऊपर जाते जाते वो कंप्रेस हो जाता है। फिर आता है स्पार्क प्लग से एक स्पार्क लगाता है, जिसके थ्रू वो एक पटाखा सा बजाता है जो पिस्टन है। जैसे वो पटाखा बजाता है, वो पिस्टन एकदम से नीचे चला जाता है। फिर वो पिस्टन वापस ऊपर आता है और फिर जो कुछ उसकी एग्जॉस्ट गैसेस फिर बन जाती है ना, उन एग्जॉस्ट गैसेस को फिर वो दूसरे वॉल्व के थ्रू भेज देता है, ठीक है। सिंपल सा है। बट अब ये तो गया कंबस्टन चेम्बर, बट देन जो इसकी पावर है वो व्हील्स तक कैसे आती है? तो सबसे पहले तो इसके ये मोशन को कन्वर्ट किया जाता है, इसके अप एंड डाउन मोशन को कन्वर्ट किया जाता है सर्कुलेटरी मोशन बाय द क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। अब ये जो क्रैंकशाफ्ट है, ये इनके साथ मूव करती है। जैसे ही ऊपर नीचे मूव होते हैं, तो ये भी उसके साथ घूमती है। तो फिर जब ये इसके साथ घूमती है, इसके बाद ये जो क्रैंकशाफ्ट पावर बनाती है, ये पावर फ्लाई व्हील के थ्रू क्लच में जाती है, ठीक है। अब जैसे ही वो क्लच में जाती है, इसलिए आपने सुना होगा ना, अगर आपकी मैनुअल गाड़ी है तो आपको ऑब्वियसली पता है क्लच क्या होता है। अब क्लच क्या होता है? क्लच सेपरेट्स द इंजन एंड द ट्रांसमिशन, ठीक है। इसीलिए आपको क्लच दबा के आपको गियर बदलना पड़ता है, ताकि गाड़ी झटका ना मारे, बिकॉज जैसे आप क्लच दबाते हो तभी इंजन और ट्रांसमिशन सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो फिर अब जो क्रैंकशाफ्ट है उसकी पावर फ्लाईव्हील पे जाती है, फिर फ्लाईव्हील के थ्रू क्लच पे जाती है, फिर ट्रांसमिशन पे जाती है, और फिर ट्रांसमिशन के थ्रू वो एक ड्राइव शाफ्ट पे जाती है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जो ट्रक्स होते हैं ना, जो छोटे वाले ट्रक्स होते हैं, उनमें नीचे दिख रहा होता है उनका ट्रांसमिशन। तो इसलिए ट्रांसमिशन से ही एक डंडा सा निकल रहा होता है, और स्पेशली आप ट्रक्स में देखोगे तो उसका जो नीचे है वो तो घूम भी रहा होता है, ठीक है। तो वो दिखता है। तो वो ड्राइव शाफ्ट ऐसी डंडी की जैसे वो जा रही होती है, उसके बाद वो जैसी जा रही होती है, फिर वो पहुंचती है डिफरेंशियल पे। अब डिफरेंशियल और वो सब मैं कभी मैं आपको बता दूंगा, बट वो ऐसे ड्राइव शाफ्ट के थ्रू फिर वो व्हील्स तक चली जाती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ एन इंजन वर्क्स। और यही होता है इंजन में, बस एक ट्रांसमिशन होता है और एक इंजन होता है। और अब बहुत लोगों का ये भी सवाल होता है कि आरपीएम क्या होता है, बिकॉज आरपीएम तो मोस्ट ऑफ द लोगों को यही पता है कि बस 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है। उनकी गाड़ी में 6 7 8 रेड होता है, और अब जैसे जैसे आरपीएम बढ़ाते हो बस गाड़ी की आवाज बढ़ जाती है, ठीक है। पर एक्चुअली नहीं, ये जो होता है आरपीएम, दिस इज द क्रैंकशाफ्ट की स्पीड, भाई कि जैसे जैसे पिस्टन ऊपर नीचे जा रहे होते हैं तभी उसी की क्रैंकशाफ्ट भी हिलती रहती है। तो इसलिए जैसे आप नॉर्मली मतलब गाड़ी बस खड़ी है तो यूजुअली 800 आरपीएम पे रहती है। 800 आरपीएम मीनिंग
कि उसकी क्रैंकशाफ्ट 800 रेवोल्यूशन पर मिनट कर रही है, और ऐसे अगर आप रेड लाइन करते हो गाड़ी को तो हो सकता है 6500 7000 आरपीएम तक वो रेड लाइन करे, ठीक है। तो ये होता है पिस्टन की स्पीड, और फिर वो क्रैंकशाफ्ट करती है, और फिर उसके बाद वो जाता है ट्रांसमिशन पे थ्रू द फ्लाई व्हील। सबसे पहले क्लच पे जाता है, थ्रू द फ्लाई व्हील, उसके बाद ट्रांसमिशन पे जाता है, फिर ड्राइव शाफ्ट पे जाता है, फिर व्हील्स पे जाता है। सिंपल सा ही है। ऐसी इंजन वर्क करता है, और इसलिए बोलते हैं कि कम आरपीएम पे गाड़ी चलाओगे तो ज़्यादा माइलेज मिलेगी, बिकॉज ऑब्वियसली द नंबर ऑफ टाइम फ्यूल उसके अंदर जा रहा है कंबस्टन चेम्बर के, वो कम हो जाता है। तो यही एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन होती है। दिस इज अ बेस लाइन हाउ इंजन वर्क। क्या बहुत ही कॉम्प्लेक्स में ही इंजन वर्क करते हैं। और हाँ, आप ये भी नोटिस करोगे कि आजकल हर गाड़ी में ये बोलते हैं कि इसमें टर्बो है, ये है, वो है, और टर्बो की वजह से जो सेलर्स है वो आपको टर्बो वाला वेरिएंट भी बेचने के लिए आपको इंसिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब वो टर्बो क्या होता है, वो जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो तो अब निकल गई कंबस्टन चेम्बर से, तो फिर उसके बाद वो ऐसे राउंड लेके एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। बट उसमें क्या होता है, अब वो एग्जॉस्ट से जाता है, फिर वो एग्जॉस्ट के थ्रू एक उसमें चले जाता है, उसको क्या बोलते हैं, टर्बो में चला जाता है। टर्बो एग्जॉस्ट गैसेस के थ्रू स्पूल अप होता है, ठीक है। तो फिर टर्बो क्या करता है कि वो ना वो जो सारी की सारी एग्जॉस्ट गैसेस वो टर्बो में जाती है, फिर टर्बो का एक स्पाइन हाँ वही बोलते हैं आई थिंक, वो होता है, वो घूमने लग जाता है, ठीक है। तो जब वो घूमता है, और वो बहुत ही तेज घूम सकते हैं, अब तो 3,50,000 आरपीएम तक वो घूम सकते हैं। उसके बाद जो वो हवा बनाते हैं वो ना डेंस ऑक्सीजनेटेड एयर होती है। तो फिर जो वो एयर है वो फिर टर्बो के थ्रू फिर वापस इंजन में चली जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो आपकी गाड़ी के एमिशंस है वो भी कम हो जाते हैं, और आपकी पावर भी बढ़ जाती है। बिकॉज ज़्यादा डेंस एयर जा रही है कंबस्टन चेम्बर में, तो ऑब्वियसली पावर बढ़ जाएगी ना, और इससे माइलेज भी बढ़ जाती है। बिकॉज जब इंजन ऐसे आइडल कर रहा है और वो सब कर रहा है, तो जो ECU है विच इज़ द कंप्यूटर ऑफ द इंजन, वो बोलता है कि फ्यूल को कम कर दो, एयर को ज़्यादा कर दो टर्बो के थ्रू। और इसलिए तो लोग बोलते हैं कि मेरी गाड़ी में टर्बो लैग है। टर्बो लैग मतलब कि देखो देखो आप जितना ज़्यादा आप रेस दे रहे हो उतना ही ज़्यादा टर्बो भी घूम रहा है ना, बिकॉज उतनी ज़्यादा बार एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जा रही है, और उतनी तेज़ी से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जा रही है, तो इसलिए उससे ही फिर टर्बो लैग भी आ जाता है। तो यही है बेस कैसे इंजन काम करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड बाय।